सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों हम मेधा का लेसन नंबर 7 ले रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वीर अभिमन्यु। तो बच्चों इसके पहले की तासिका में मैंने आपको बताया था कि वीर अभिमन्यु कौन थे और वो अपने बड़े पिताजी को मीन्स युधिष्ठिर को किस प्रकार से युद्ध में जाने के लिए आज्ञा मांगते, चक्रव्यूह के बारे में किस प्रकार से विश्वासपूर्वक उनको बताते हैं कि मुझे चक्रव्यूह के बारे में सब जानकारी पता है, मुझे चक्रव्यूह के द्वार कैसे तोड़ना है मुझे आता है, ठीक है। और उनकी ये बात सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो जाते कि किस प्रकार से इतने छोटे बालक को, जो कभी कोई भी युद्ध में नहीं गया और आज इतने बड़े युद्ध में जाने के लिए मुझे आज्ञा मांग रहा है और बोल रहा है कि चक्रव्यूह के बारे में उसे पता है। यह बात सुनकर जो युधिष्ठिर रहते वो आश्चर्यचकित हो जाते और उसको पूछते कि तुम्हें कैसे पता कि चक्रव्यूह के द्वार कैसे तोड़ना है। यह बात तो सिर्फ अर्जुन को पता है, हम इतने बड़े जो है हमको भी नहीं पता कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। फिर तुम इतने छोटे बालक रहने के बाद तुमको कैसे क्या पता। यह सवाल युधिष्ठिर वीर अभिमन्यु को पूछते, ठीक है। तो बच्चों आज हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। तो सब बच्चों ने पेज नंबर 47 निकालना है, ठीक है, 47। और यहाँ पे युधिष्ठिर ने, है ना, यहाँ पे फिंगर रखना है, ठीक है, मेरे पीछे रीड भी करना है और लिसन केयरफुली। युधिष्ठिर ने चौंक कर अभिमन्यु की ओर देखा और पूछा, चौंक कर मीन्स और आश्चर्यचकित होकर। जैसे वीर अभिमन्यु बोलते कि मुझे सब पता है कि चक्रव्यूह के 7 द्वार किस प्रकार से तोड़े जाते हैं, ये मुझे आता है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दो, युद्ध में जाने के लिए मुझे क्या करो, आप आज्ञा दो, मैं वहाँ पे जाके दुश्मनों का सामना कर सकता हूँ, ठीक है। यह बात सुनकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो जाते और उसको पूछते कि तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, ठीक है, अभी तो तुम दूसरी कलाएं सीख रहे हो, तो इस चक्रव्यूह तो बहुत बड़ी रचना है, इसके बारे में तुमने कब सीखा ये सब। तो वीर अभिमन्यु क्या बताते, नाउ सी। अभिमन्यु ने उत्तर दिया, जब मैं माँ के गर्भ में था तब एक दिन मेरे पिताजी ने माताजी को चक्रव्यूह तोड़ने का उपाय सुनाया था। देखो बच्चों कब सीखा उसने वो, है ना। हम सुनते हैं कि हम जब हमारे माँ के गर्भ में रहते, पेट में जब रहते, गर्भ का अर्थ होता है पेट, तब बच्चा, है ना, बहुत सारी बातें सीख लेता है, इसलिए गर्भ संस्कार ये किए जाते हैं ताकि जब बच्चा पैदा हो, है ना, उसका जब जन्म हो तब वो सब संस्कार से पूर्ण इस दुनिया में आए, है ना, यस। तब वो इसीलिए क्या करते हैं कि वो जो उनके पिताजी रहते थे अर्जुन, उन्होंने क्या किया था कि वीर अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, तभी अर्जुन ने उनके माताजी को चक्रव्यूह के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, ठीक है। और जब वो जानकारी अपने उसके माँ को दे रहे थे तभी वीर अभिमन्यु ने पेट में रहकर ही उसकी जानकारी हासिल कर ली थी। मैं भी सब सुन रहा था, परंतु वो बोलते हैं कि वो सब बातें जो अर्जुन ने मीन्स मेरे पिताजी ने मेरे माँ को बताई थी, माताजी को बताई थी, वो सब चक्रव्यूह के बारे में मैंने भी तब सुन लिया था, सब जानकारी मुझे तभी से पता थी। पर होके वो रुक जाता है। परंतु तुम चुप क्यों हो गए, युधिष्ठिर ने पूछा। वो बोलते पर क्या हो गया, परंतु होकर तुम चुप क्यों हो गए, युधिष्ठिर उसको पूछता है। अभिमन्यु ने बताया, मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने भी उपाय बताना बंद कर दिया। पर अभिमन्यु बोलता है कि उसकी 6 द्वार कैसे तोड़ना है यह मुझे पता है, पर जब अंतिम द्वार रहता है जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है 7वां द्वार, उसको कैसे तोड़ा जाता है यह मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए महत्वपूर्ण जो द्वार है वो मुझे नहीं आता, और बाकी के जितने भी द्वार है उसको मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ क्योंकि उसका विशेष तरीका मुझे पता है। युधिष्ठिर यह सुनकर उदास हो गए। वो बोलते कि जब इम्पोर्टेंट जो है द्वार तोड़ना
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही तुमको नहीं आता है तो फिर क्या फायदा। ऐसा सोचकर वो क्या हो जाते, युधिष्ठिर उदास हो जाते। उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने से मना कर दिया और बोलता है फिर तो कोई जाने का मतलब ही नहीं। जब तुमको अंतिम द्वार तोड़ना ही आता नहीं, फिर मैं तुमको कैसे आज्ञा दूँ उस चक्रव्यूह में जाने की। लेकिन अभिमन्यु बार बार युद्ध में जाने का निवेदन करता रहा। निवेदन मीन्स वो उनको रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे कुछ भी करो, मुझे जाने दो, है ना, मैं अपने दुश्मनों को मार गिरा कर आ सकता हूँ क्योंकि मैं पराक्रमी हूँ, अपने पिताजी के जैसे। ऐसे बोलकर युधिष्ठिर को बोलता रहता है, उनको विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। अभिमन्यु का साहस देखकर भीम बोले, और जो भीम रहते हैं ये सब बातें भीम सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो भीम बोलते हैं कि ये जब इतना बोल रहा है, ठीक है, इसका पराक्रम, इसके साहस, ये जो इतने विश्वासता से हमको बता रहा है कि ये दुश्मनों को मार गिरा सकता है, तो क्यों ना हम इसको परमिशन दे दें। ऐसा भीम किसको बोलता है, युधिष्ठिर को बोलता है। देखो क्या बोलते हैं अब भीम, अंतिम द्वार तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। तो क्या बोलता है, ठीक है, इसको अंतिम द्वार तोड़ने का तरीका नहीं आता है ना, तो कोई बात नहीं, 6 द्वार तोड़ के जब ये 7वें द्वार के तब आ जाएगा, तब मैं भीम की जो महागदा थी, है ना, शक्तिशाली जो गदा थी, ठीक है, इस गदा से मैं क्या करूँगा, उसके 7वें द्वार को तोड़ दूंगा। ऐसे भीम क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर को बोलते हैं। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अगले दिन युद्ध में जाने की आज्ञा दी थी। तब क्या बोलते फिर, जब भीम ने ऐसे बोला कि मैं अपने ये गदा है उससे मैं क्या करूँगा, 7वें द्वार को तोड़ दूंगा, तो आप इतना चिंता मत कीजिए और अभिमन्यु को युद्ध में आने की परमिशन दे दीजिए। यह सुनकर युधिष्ठिर क्या करते कि ठीक है, ऐसा बोलकर वीर अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे देते। प्रातःकाल होते ही अभिमन्यु युद्ध के मैदान में भीम, नकुल और सहदेव के साथ पहुंचा। जहाँ फिर सुबह होते क्या होता है कि अभिमन्यु तैयार होकर युद्ध में भीम, नकुल, सहदेव के साथ में युद्ध भूमि पर पहुंचता है, जहाँ पर उसके सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचता है तो उनके सामने गुरु द्रोणाचार्य ये खड़े हुए थे, जिन्होंने चक्रव्यूह की रचना की थी। सिंह की भांति गरजता हुआ, बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है वैसे ही क्या होता है, ये जो अभिमन्यु रहता है वो पूरे साहसता से उस चक्रव्यूह के अंदर चला जाता है। क्योंकि बच्चों, चक्रव्यूह के अंदर जाना तो बहुत आसान था, पर अब उसमें से बाहर वीर अभिमन्यु कैसे निकलता है वो अब हमको जानना है। चक्रव्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ, और जो जयद्रथ था, ठीक है, उसके साथ में अभिमन्यु का पहले द्वार पे जो खड़ा था जयद्रथ, उसके साथ में भयंकर युद्ध वहाँ पे उसके साथ में हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु तो भीतर घुस गया, लेकिन भीम और दूसरे पांडव अंदर न जा सके। अब देखो बच्चों, सिर्फ अभिमन्यु अकेला ही उस चक्रव्यूह के अंदर चला गया था। भीम और जो दूसरे पांडव थे, नकुल, सहदेव, वो अंदर नहीं जा सके। अभिमन्यु ने अकेले युद्ध करते हुए चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले। देखो बच्चों, उम्र में सबसे कम, बट पराक्रम, अपने पराक्रमी के बल पर, साहस के बल पर उसने चक्रव्यूह के 6 द्वार आसानी से तोड़ दिए, क्योंकि उसको पता था कि उसका तरीका क्या है। देखो बच्चों, कोई भी काम करने का एक विशेष तरीका होता है। वह तरीका अगर हमको आ गया तो हम कोई भी कठिन से कठिन काम ये क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ उसको करने का तरीका हमको आना चाहिए। इस बालक के पराक्रम को देखकर कौरव दल के महारथी चकित रह गए। महारथी का अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा योद्धा। तो कौरवों के जो बड़े बड़े योद्धा थे वो चकित रह गए कि इतना छोटा बालक एक साथ 6 द्वार इसने किस प्रकार से तोड़ डाले, जो कि सिर्फ अर्जुन को ही इसके बारे में पता था। पर इसका पुत्र भी कैसे पराक्रमी है, बड़ा योद्धा दिखता है, नजर आता है। अभिमन्यु के बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। और जैसे जैसे अभिमन्यु बाण चला था वैसे वैसे कौरवों के सब सैनिक, उनके जो भी ये थे, घोड़े थे, हाथी थे, ठीक है, सब सेना एक एक करके क्या होगी,
मरनागत होती चली जा रही थी। वह जिधर मुड़ जाता मैदान साफ हो जाता। उसका बाणों की बौछार जिस दिशा में चलती उस दिशा के पूरा जो मैदान रहता वो पूरा कैसे हो जाता, साफ हो जाता। मीन्स सबको चित्त करके वो क्या हो जाता, अपने पराक्रम से सबको मरनागत स्थिति में छोड़ देता। अभिमन्यु की इस वीरता को देखकर दुर्योधन ने अपने सातों महारथियों से कहा, एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार करो। बट जैसे ही अभिमन्यु की सब वीरता दुर्योधन देखते, ठीक है, तो वो क्या बोलते अपने सैनिकों को आज्ञा देते कि अब क्या करो, तुम एक एक करके इस पे वार मत करो, एक साथ मिलकर अभिमन्यु को अभी तुम इसके ऊपर हमला करो। देखो बच्चों, दुर्योधन वैसे अभिमन्यु के काका लगते थे, बड़े पिताजी वो भी लगते थे, ठीक है, बट उन्होंने तब ये नहीं सोचा कि ये अपना बच्चा है, ठीक है, और वह भी अकेला है, उम्र में सबसे कम है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने अपने दुश्मन का बच्चा बेटा समझ के उस पर वार करना शुरू किया था। तो युद्ध में कोई ये नहीं देखता कि इसकी उम्र कितनी है, ठीक है, यस, सिर्फ उनको क्या करना होता है, अपने दुश्मनों को मार गिराना होता है, जीतना होता है, यही उनके दिमाग में रहता है। तो यह सोचकर दुर्योधन क्या करते हैं, अपने सभी सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि आप ऐसे एक एक करके इस पर हमला मत करो, एक साथ मिलकर इस पर हमला करो, क्योंकि ये तो अकेला है और हम सब इतने सारे हैं, तो जब इकट्ठा वार करेंगे तब ये हमको हरा नहीं सकता। तो बच्चों, यह सुनते सातों महारथी ने उसे घेर लिया और उसका रथ तोड़ डाला। अब बच्चों देखो, सबके सब जितने भी महारथी थे, बड़े योद्धा कौरवों के, वो एक साथ में उस पर भीड़ जाते, एक साथ में उस पर वार करने लगते। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसका जो रथ था जिसके ऊपर खड़े होके वो क्या कर रहा था, दुश्मनों का सामना कर रहा था, उसको ही उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ डाला तथा घोड़े को मार गिराया। और उसका जो घोड़ा था, अब पहले रथ को तोड़ा, उसने घोड़े को मार गिराया। अब क्या हो गया, वीर अभिमन्यु जमीन पर रहकर ही सैनिकों का सामना ही कर रहा था। उसके धनुष की डोरी भी काट दी, लेकिन अभिमन्यु निराश नहीं हुआ। देखो बच्चों, एक एक करके उसके जो भी उसके पास जो सामग्री थी उसको नष्ट करते जा रहे थे। पहले रथ को तोड़ा, उसके अंदर रथ को लगे घोड़े को मार गिराया, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसके धनुष्य की जो डोरी थी, जिसके सहारे, जिसके बल पर वो सबको चित्त गिरा रहा था, दुश्मनों का सामना कर रहा था, उसकी डोरी उन्होंने काट डाली। पर तभी अभिमन्यु निराश नहीं हुआ, है ना, पूरे साहस के साथ में वो दुश्मनों का सामना करते जा रहा था। उसने अपने रथ का पहिया उठाया और चक्र की भांति उसे घुमाते हुए शत्रु पर वार करने लगा। फिर उसने क्या किया, और उसके पश्चिम के धनुष भी टूट गया। फिर उसने क्या किया, उसके रथ का जो पहिया था, ठीक है, उस पहिए को उसने उठाया और उससे वो क्या करने लगा, दुश्मनों का सामना करने लगा। परंतु कुछ ही क्षणों में पहिया भी टूट गया, वह बिल्कुल निहत्था हो गया था। अब बच्चों, अब क्या हो गया, उसका एक एक करके सब सामग्री उससे छीन ली जा रही थी, ठीक है। तो ऐसे करते करते अब उसके से कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिसके सहारे वो दुश्मनों का सामना कर सके। तो बच्चों, इसके आगे क्या होता है, सही में वीर अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आता है क्या, या उसका अंत हो जाता है, ये हम हमारे अगली तासिका में लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना जो मैंने पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आ गया तो भी आप क्या करो, इसको रीड करो। रीडिंग करते समय आपको क्या हो जाएगा, जो भी हार्ड वर्ड्स है उसको निकालना है, और जो नहीं समझा उसको अंडरलाइन करते चलो, और जब हमारा लाइव सेशन होता है तब तुम मुझे उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।